हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने 2.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। हमने सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज कर ली थी, चैप्टर 2 की रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें क्या हमने पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होती है, टू और मोर सेट्स। 2.2 एक्सरसाइज की थी, फिर उसमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। अब लास्ट एक्सरसाइज बची है इसकी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के बारे में। तो उससे पहले अगर आपने रिलेशंस वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले आप वो वीडियो देखें, फिर फंक्शन देखें कि क्या होता है, क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। ये बात अलग है कि इसकी एक स्पेशल टाइप होती है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। तो किस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, ये बात हमने सीखनी है। उससे पहले क्या है, फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है फंक्शन। ए रिलेशन f from a set A to a set B is said to be a function if every element in set A has one and only one image in set B। तो चलिए, ये क्या कह रहा है आपको मैं इजी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए ये सेट A है एंड ये क्या है, सेट B। दोबारा पेंसिल कर लेते हैं, कलर चेंज। ये सेट A है और ये सेट B है। इसमें एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 4 5। इसमें A B C D E। अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन करता हूँ जिसमें 1 की इमेज A है, 2 की भी इमेज A है, 1 की इमेज भी A है, 2 की भी इमेज A है, बाकी 3 की B है, 4 की C है, 5 की D है, ऐसे है। तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो ये फंक्शन होगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है इन फंक्शन। बट अगर ऐसे हो कि 1 की इमेज B हो एंड 1 की इमेज ही A हो, जैसे 1 की इमेज A हो एंड 1 की इमेज ही B हो, मीन्स एक एलिमेंट की दो इमेजेस हों, तो ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। अगर किसी रिलेशन में ऐसे हो 1A, 1B, ये दो एलिमेंट्स आ जाए ना किसी भी रिलेशन में, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा हो कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो, तो वो फंक्शन होगा। अगर एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेजेस होंगी, तो वो फंक्शन नहीं होगा। चलिए एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ होगा। जैसे ये वाली एग्जांपल है, पहले हम ये वाली कर लेते हैं 4th में। इसमें क्या है, रिलेशन गिवन है, देखो ये वाला फर्स्ट वाला 2 1 3 1 4 2। ये देखना है कि फंक्शन है या नहीं है। तो देखो 2 की इमेज कितनी है, 1, तो यहाँ पे ऐसे एरो लगाओ। 3 की इमेज कितनी है, वो भी 1 है। 4 की इमेज कितनी है, 2 है। तो देखो ये फंक्शन है या नहीं है। देखो मैंने बताया था आपको कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, सो दिस इज़ अ फंक्शन।
यस, दिस इज अ फंक्शन। सेकंड में देखो क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट देखो। इसमें क्या है, 2 की इमेज कितनी है 2 एंड 2 की इमेज ही कितनी है 4। 2 की इमेज 2 3 4, 2 की इमेज ही कितनी है 4, फिर 3 की इमेज 3 है, 4 की इमेज 4 है। तो अगर ये होता कि 2 की इमेज भी 4 आ रही है, 4 की इमेज भी 4 है, तो दिस इज ए फंक्शन। बट यहाँ पे 2 की इमेज भी 2 आ रहा है, एक एलिमेंट की 2 इमेजेस आ रही हैं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड देखो, यहाँ पे क्या है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7। सो किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस यहाँ पे नहीं आई, सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन है आपका वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, ये रिलेशन गिवन है हमें एक्स वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हमने डोमेन, कोडमेन एंड रेंज बतानी है कि क्या होगी इसकी। तो अगर आपको डोमेन, कोडमेन एंड रेंज नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या होती है, कोडमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। तो चलिए देखो, पहले सेट बना लो नेचुरल नंबर्स का, ये भी नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होता है, ये लेफ्ट वाला ओवल 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड कोडमेन इसकी क्या होगी, कोडमेन इज राइट वाला ओवल 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है, देखो अगर x को 1 पुट करेंगे हम तो y कितना आ गया 2, ये x का ओवल, x यहाँ से लेना है एंड y यहाँ से लेना है। x को 1 पुट करेंगे, y कितना आ गया 2, तो 1 की इमेज कितनी होगी 2। x को 2 पुट करेंगे, y कितना आ जाएगा 4, तो x 2 की इमेज कितनी होगी 4। सिमिलरली 3 की इमेज कितनी होगी 6, 4 की इमेज कितनी होगी 8, 5 की इमेज कितनी होगी 10। तो ऐसे इमेजेस का जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होगी 2 4 6 8 10, ये वाले बच जाएंगे 1 3 5, क्योंकि ये रेंज में नहीं आएंगे। x कुछ भी पुट कर लो आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है, बट x क्या करना है, नेचुरल नंबर पुट करना है। तो रेंज क्या हो गया 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। आगे क्या करना, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, बिकॉज क्या है, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज आ रही है। ऐसे नहीं है कि 1 की इमेज 2 भी है एंड 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 2 ही है। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हों, इसलिए ये रिलेशन क्या है, फंक्शन। यस दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं, फंक्शंस की इम्पोर्टेंट फंक्शन बताता हूँ मैं आपको क्या कौन कौन से होते हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है एक, आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, f(x) इज इक्वल टू x, दिस फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन।
कि जो पुट करेंगे वही आंसर में आए। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो fx कितना होगा, f1 1। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो कितना आएगा 2। 3 पुट करेंगे तो आएगा 3। मतलब जितना पुट करेंगे उतना ही आंसर आए। जो इनपुट देंगे वही आउटपुट आए, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। इसमें क्या हो गया, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मीन्स जितनी वैल्यू हम देंगे, अगर हम x को 100 वैल्यू देंगे तो fx कितना होगा, वो भी 100 होगा, क्योंकि ये सेम ही है वैल्यू। सो जहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट सेम आए उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। इसमें क्या होता है, fx इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए k, कि अगर मैं x को 1 पुट करूं तो भी fx k ही आए। अगर 2 पुट करूं f2 इज इक्वल टू ऑल्सो k, क्योंकि यहाँ पे तो x ही नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये ऐसे ही कांस्टेंट रहेगी वैल्यू। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, स्थिर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें चेंजेस नहीं आएगा। x को चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। x को जितना मर्जी पुट कर लो, 100 पुट कर लो, तब भी आउटपुट क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। जिस फंक्शन की आउटपुट कांस्टेंट ही रहती है, मीन्स x के चेंज होने से आउटपुट चेंज नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कौन सा होता है बेटा, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर x को नेगेटिव वैल्यूज पुट करो चाहे x की पॉजिटिव वैल्यूज पुट करो, आउटपुट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर मैं x को -1 पुट करता हूँ तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ -1। अगर माइनस की टर्म मोड से बाहर निकालनी हो तो ये पॉजिटिव होके बाहर निकलती है, कितना हो जाएगा, प्लस का 1। अगर x को मैं -2 पुट करता हूँ तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 का मोड, यानी कि इसका कितना आंसर आएगा, 2। अगर x को पॉजिटिव ही पुट करते हैं 3, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू मोड ऑफ 3 इज इक्वल टू ओनली 3। तो कहने का मतलब ये है, इसके अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। x की वैल्यू अगर 2 हो तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2, यानी कि 2। तो ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन कैसा होता है, इसमें क्या होता है, fx इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 0 से ज़्यादा पुट करता हूँ, इफ़ x ग्रेटर देन 0, देन इसका आंसर कितना आएगा, 1। चाहे 1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, 3 पुट करो, मीन्स f1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1, f2 भी कितना होगा, 1, f3 भी कितना होगा, 1। जितना भी 0 से बड़ा x पुट करेंगे उसकी आउटपुट कितनी आएगी, 1। एंड अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। अगर x लेस देन 0 पुट करेंगे देन इसकी आउटपुट -1। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं। हमने 4 फंक्शन कर लिए अभी तक। सबसे पहले किया था आइडेंटिटी फंक्शन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें जो इनपुट डालेंगे हम वही आउटपुट आए, उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। 1 पुट करेंगे 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, 100 पे 100। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कितना भी पुट करो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वही वैल्यू आएगी। इसमें तो वैल्यू x के वैल्यू चेंज करने पर fx भी चेंज हो रहा था, इसमें x की वैल्यू चेंज करने पर fx चेंज नहीं हो रहा।
थर्ड हमने करा था मॉडुलस फंक्शन। इसमें क्या था, इनपुट चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 पे आउटपुट 1, लेस देन 0 पे आउटपुट -1 एंड इक्वल टू 0 पे आउटपुट 0। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे पास जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कैसे नोट करते हैं, fx इज इक्वल टू ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में x को डालते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, अगर मैं x की वैल्यूज़ लूँ 2.3 मान लीजिए, तो f ऑफ 2.3 कितना होगा, इसमें 2.3 डालेंगे और इससे बाहर निकल के क्या आएगा, ओनली 2। ओके, अगर मैं x को 2.4 पुट करता हूँ तो f ऑफ 2.4 कितना होगा, इससे बाहर निकल के क्या आएगा, ओनली 2। अगर मैं x को 2.9 भी पुट करता हूँ तो f ऑफ 2.9 यानी कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ओनली 2। ऐसा नहीं है कि ये 3 बन जाएगा, ओनली 2। x को 2.99999 भी पुट कर लो ना तो भी f ऑफ 2.99999 कितना होगा, ओनली 2। अगर मैं x को 3 पुट करूँगा तो f ऑफ 3 कितना आएगा, 3। मीन्स 2 से लेकर 3 तक जितना भी मैं वैल्यू पुट करूँ, 3 से लेस तक, 3 तक नहीं 3 से लेस तक जितनी भी वैल्यू पुट करूँ आंसर हमेशा 2 ही आएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 3 आंसर आएगा। सिमिलरली अगर x 3.1 पुट करेंगे तो भी 3 आएगा, 3.2 पुट करेंगे 3 आएगा, मीन्स 3.99999 तक आंसर 3 आएगा। अगर 4 पुट करेंगे, x को 4 पुट करेंगे तब f ऑफ 4 कितना होगा, 4। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए, ये मैं आपको 5 मैंने आपको इम्पोर्टेंट फंक्शन बताए हैं। अब हम वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। लेट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन गिवन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अनदर फंक्शन हमें गिवन है gx, क्या फंक्शन है, 2x प्लस 1। हमने क्या करना है, f प्लस जी ऑफ x, मीन्स दोनों का सम बताना है कितना होगा। सिंपल है बिल्कुल, fx प्लस gx फाइंड कर लो, दोनों का सम कर दो, ये f प्लस जी ऑफ x हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो कितना हो गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका सम तो होगा नहीं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्या है, f माइनस जी एक्स, अगर यहाँ पे माइनस करना है तो f माइनस जी फाइंड कर लो, f माइनस जी ऑफ एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो एक्स स्क्वायर एंड 2x प्लस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, f ऑफ जी एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1, यानी कि कितना बन जाएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्या है, f अपॉन जी एक्स, तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स।
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x प्लस 1, तो ये यहीं पे छोड़ दो, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस। एफ एक्स फंक्शन गिवन है हमें रूट एक्स, एफ एक्स फंक्शन गिवन है रूट ऑफ एक्स, एंड जी एक्स अनदर फंक्शन गिवन है एक्स। ये देखो कौन सी टाइप है, आइडेंटिटी फंक्शन है। जितना पुट करेंगे उतना ही आंसर आएगा, जो इनपुट वही आउटपुट। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्या करना है हमने, एफ प्लस जी एक्स एफ माइनस जी एक्स एफ इंटू जी एफ अपॉन जी फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्लस करते हैं, प्लस में क्या होगा, प्लस तो इनको होगा नहीं, बस सिंपली लिखा जाएगा एफ प्लस जी ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, यानी कि रूट एक्स प्लस एक्स, आंसर। माइनस में क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो आंसर रूट एक्स माइनस एक्स, आंसर हो गया। हाँ, मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर बेस सेम हो ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, रूट है, रूट क्या होता है 1/2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2। तो ये होगी हमारी मल्टीप्लाई फंक्शंस की। लास्ट है डिवाइड, डिवाइड भी इसकी पॉसिबल है, देखो रूट एक्स अपॉन एक्स। डिवाइड में क्या होता है, अगर बेस सेम तो माइनस हो जाता है, तो x की वैल्यू x की पावर कितनी बन जाएगी, यहाँ पे कितनी है 1/2, यहाँ पे कितनी है 1, 1/2 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि -1/2। सो दिस इज आंसर। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा फंक्शंस क्या होता है, इम्पोर्टेंट फंक्शन बताए हैं मैंने आपको, और उसका प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, कौन से रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ आ गई होगी। अगर अच्छे समझ आ गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने का मौका मिलता रहे। थैंक यू।